मोमेंट इज 250 पाउंड पर इंच, ठीक है। एंड द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड एट व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि स्प्रिंग में कोई फोर्स नहीं लग रहा था जब ये वाला लीवर जो है वो यहाँ इस पोजीशन पे था, ठीक है ना, इस पोजीशन पे, तभी थीटा जीरो होगा। जब ये इधर आ जाए वापस ओवरलैप कर जाए तभी आपका थीटा जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। दैट मीन्स एट दैट पोजीशन द स्प्रिंग वाजंट मूविंग, स्प्रिंग वाजंट मूविंग, ठीक है। oh sorry there wasn't any displacement in the क्या नाम है आपका स्प्रिंग में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, ठीक है। नाउ डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब हमें इक्विलिब्रियम की पोजीशन फाइंड करनी है, ओके। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, क्या होगा, इसको आप थोड़ा सा समझिए, ठीक है। पहले तो हम स्प्रिंग के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, क्या स्प्रिंग कैसे काम करता है, ठीक है। ये आपका अगर स्प्रिंग है, ठीक है, ठीक, इसका कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट है या स्प्रिंग स्टिफनेस है के, ठीक। सो चाहे आप इसको स्ट्रेच करें, ठीक है, चाहे आप इसको कंप्रेस करें, ठीक है, तो इस स्प्रिंग के अंदर कितना फोर्स जनरेट होगा, ठीक है, दैट फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है, के एक्स, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। एंड K is the spring constant that is given in this case and X is the displacement, ठीक है ना, displacement और the stretching और compression of the spring, ठीक है, कि आपने इस स्प्रिंग को कितना स्ट्रेच किया, ठीक है, कितना स्ट्रेच किया या फिर कितना कंप्रेस कर दिया, कितना कंप्रेस कर दिया, ठीक है। इसकी ओरिजिनल लेंथ से आपने कितना कंप्रेस कर दिया या फिर कितना स्ट्रेच कर दिया, उसके डिस्प्लेसमेंट, उस लेंथ कितना स्ट्रेच किया है या कितना कंप्रेस किया है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, ओके। अच्छा जी, ये बात समझ में आ रही है, ठीक, इतनी बात यहां तक क्लियर है सबको, आप सबको, कि स्प्रिंग काम कैसे करती है, स्प्रिंग में फोर्सेस कैसे लगेंगी, ठीक है। अच्छा, अब हमने माना कि ये क्वेश्चन में, ओके, हु इज दिस नाउ, मिस्टर राजपुरा, ओके। नाउ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड इन दिस पोजीशन, ठीक है। जब ये लीवर आपका यहां पर था तो इसमें कोई फोर्स नहीं जनरेट हो रहा था, ठीक है ना, कोई फोर्सेस, स्प्रिंग जो है कोई फोर्स नहीं लगा रही थी या स्प्रिंग पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था, ठीक है। एंड व्हेन दिस लीवर मूव्ड इन दिस पोजीशन, लेट अस अज्यूम दैट इट हैज मूव्ड अ डिस्टेंस और एंगुलर डिस्टेंस थीटा, ठीक है। तो जब ये एंगुलर डिस्टेंस थीटा मूव किया, ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा जो रोलर है या डिस्क है वो भी रोटेट की है इसके साथ, ठीक है। तो ये जो रोप थी वो क्या होगी, आगे की तरफ बढ़ी होगी, कुछ आगे की तरफ बढ़ी है, ठीक है, ये रोप भी आगे की तरफ बढ़ी है। और वो रोप कितनी आगे बढ़ी है भाई, कौन बताएगा, रोप कितनी आगे बढ़ी है, हु विल टेल, आर थीटा, आर थीटा, यस, दिस डिस्टेंस, ठीक है ना, आर थीटा, वेरी गुड, ठीक है, दिस डिस्टेंस, ठीक। तो जब ये आर थीटा आगे मूव की है तो स्प्रिंग में स्ट्रेच कितना आया भाई, स्प्रिंग में स्ट्रेच कितना आया है, स्प्रिंग में स्ट्रेच कितना आया, वही आर थीटा ही ना सर, यस एग्जैक्टली, आर थीटा, एग्जैक्टली, वेरी गुड, ठीक है। तो जब स्प्रिंग में स्ट्रेच इतना आया तो स्प्रिंग फोर्स कितना लगा रही है भाई, के आर थीटा, के आर थीटा, एग्जैक्टली, के एक्स कितना है, ओके, आर थीटा, ठीक है। बस यही तो बात थी भाई कि के आर, स्प्रिंग का फोर्स पता लग गया कि स्प्रिंग कितना फोर्स इस डिस्क पे लगा रही है। अच्छा, इस डिस्क पे और कौन कौन सा फोर्स लग रहा है भाई,
और कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? वो ब्लॉक का वेट और वो सेंटर पे जो सपोर्ट है उसका। 400 पाउंड सर। एग्जैक्टली ये जो स्ट्रिंग इस डिस्क पे या इस सिस्टम पे एक वेट और लग रहा है, एक फोर्स और लग रहा है। वो क्या है? इस ब्लॉक का वेट, इस ब्लॉक का वेट। और एक जो है हमारा यहाँ पे जो ये जिस पॉइंट पे ये टिका हुआ है या हिंज जो है, वहां पर रिएक्शन फोर्सेस, रिएक्शन फोर्सेस। ठीक है, ठीक। सो if you try to make the free body diagram of this system, free body diagram of this system, you will get something like this. ठीक है, you will get something like this. क्या? ये स्प्रिंग इस डिस्क पे along this rope एक फोर्स लगा रही है एफ के एस। एस जो है इन्होंने मान लिया, हमने एक्स लिया था, इन्होंने एस दिया, नो इशू। ठीक है, नो इशू। एंड a force W, the weight of the block W is acting, the weight of the block W is acting downwards, vertically downwards, and the reaction forces. ठीक है, तो हम इसको हम हिंज जॉइंट मान के चल रहे हैं। ठीक है ना, इस टाइप के जॉइंट को हमेशा हिंज जॉइंट मान के चल रहे हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज ऑलवेज गिवन, इट इज ऑलवेज गिवन कि किस टाइप का जॉइंट है या किस टाइप का सपोर्ट है। ठीक है, ठीक। सो यू कैन take it as hinge joint or pin joint, and in pin joint the reactions are क्या? एक horizontal reaction होता है और एक vertical reaction होता है, and we are having these two reactions Rx and Ry, Rx and Ry। ठीक है, Rx and Ry। इतनी बात सबको समझ में आ रही है भाई? यहां तक ठीक है। अब देखिए यहां पर अब आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? ये सिस्टम किसमें है? इक्विलिब्रियम में। किसमें है? इक्विलिब्रियम में। ठीक है, और ये 2 डायमेंशनल सिस्टम है, 2 डायमेंशनल सिस्टम है। तो क्या होगा? 3 इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। कौन कौन सी? एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, एंड समेशन एम जेड, मोमेंट इन जेड डायरेक्शन। ठीक है ना, मोमेंट इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, सो ओके, नाउ यू हैव, पहले आप समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 कर लें भाई। ठीक है, क्या होगा? एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? F is equal to kx और rx। ठीक है, तो आपका एक्सिस आप ऐसे मान लीजिए, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, अपोजिट टू दिस डायरेक्शन नेगेटिव। ठीक है ना, तो इस डायरेक्शन में F इज इक्वल टू के एस, दैट इज के आर थीटा। ठीक है, के आर थीटा माइनस नहीं प्लस आर एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, and you have the forces in vertical direction। ठीक है, तो Ry is acting in vertical upward direction, Ry minus W is equal to 0। it is what? second equation। ठीक है, अच्छा जी, इसको तो हम अभी सॉल्व नहीं कर सकते इक्वेशन 1 को। क्यों? क्योंकि हमारे पास थीटा नहीं है, थीटा नहीं। ठीक है, we do not have theta। ठीक है ना, so what we do is हम थर्ड इक्वेशन पे सीधे आते हैं। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन पे आपको क्या करना है? यू टेक, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लें। ठीक है, बट देयर आर सम पॉइंट्स। ठीक है ना, आंसर आपका तब भी आएगा, आप आर्बिट्रेरी इस पॉइंट के अबाउट भी मोमेंट ले सकते हैं, इस पॉइंट के अबाउट भी मोमेंट ले सकते हैं, इस पॉइंट के अबाउट भी मोमेंट ले सकते हैं, और इस पॉइंट के अबाउट भी, बीच में कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन देयर आर सम पॉइंट्स जिनके अबाउट मोमेंट लेने से आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है ना, सोल्यूशन प्रोसीजर जो है वो बड़ा आसान हो जाएगा। ओके ओके, ठीक, सोल्यूशन प्रोसीजर बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, सो
it is this thing, एंड दिस थिंग कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। जो थोड़ा जितना प्रैक्टिस करेंगे उस चीज से आपको प्रॉब्लम देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पर आपको मोमेंट लेना चाहिए, किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना चाहिए, ठीक है ना। एंड इन दिस पर्टिकुलर केस वी हैव दिस पॉइंट ओरिजिन ओ और द सेंटर ऑफ द डिस्क ओ, इसके अबाउट अगर मोमेंट लेते हैं तो प्रॉब्लम हमारी काफी आसान हो जाएगी, ठीक है। सो जब हम इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं तो वी हैव this force, spring force. This will try to rotate that disk in this direction, that is clockwise direction, and this W will try to rotate the disk in the counterclockwise direction. Okay, now you have the perpendicular distance of these forces from the origin or the center O, and it is for this spring force it is the radius, ठीक है ना, radial distance, ठीक है ना, radius r will be the center distance perpendicular distance, and for this w it is l sin theta, ठीक है ना। अगर आप इसको देखें तो यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, l sin थीटा। ओके, l sin थीटा। नाउ सिंपल है, अब आपके ऊपर है क्या, हम स्टैंडर्ड नोटेशन यूज करेंगे, सी सी डब्ल्यू विल बी पॉजिटिव एंड सी डब्ल्यू विल बी नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव, ठीक। तो क्या हो गया भाई, डब्ल्यू इंटू एल साइन थीटा माइनस व्हाट, R into KR theta. के आर थीटा इंटू आर, R. ठीक है, आर इज इक्वल टू 0। बाकी इन दोनों की वजह से तो 0 हो जाएगा भाई, क्योंकि आर एक्स इंटू 0 एंड आर वाई इंटू 0, ठीक है। तो वो तो हम इन दोनों को कंसीडर करेंगे ही नहीं, ठीक है, मोमेंट के केस में, ठीक है। ओके, नाउ यू हैव डब्ल्यू एल साइन थीटा माइनस के आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, के आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। substitute all the values, w was what, w कितना था भाई, 400, RY. Y for 400 एंड l कितना है 8, साइन थीटा वी डू नॉट नो, ठीक है, माइनस के कितना है भाई 250 इंटू आर कितना है 3 9 हो 3, जाएगा. 3 का स्क्वायर 9 into theta is equal to 0. So you can write it as sin theta is equal to, और it's better कि आप इसको as it is लिखा ही रहने दें, sin theta minus 250 into 9, 250 into 9 upon 400 into what, 8, ठीक है, into theta is equal to 0. What is this, कितना आया भाई ये, sin theta minus what is this value, 250 into 9 divided by, बताइए, देख तो कौन है। ठीक है। सो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। हाँ, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हु विल टेल, कैसे सॉल्व करेंगे बताइए भाई। कोई बता सकता है इस चीज को सॉल्व कैसे करेंगे।
देर आर टू मेथड्स एक्चुअली, ठीक है। एक तो है भाई पुराना मेथड, ठीक। क्या है वो हमारा पुराना मेथड, कौन बताएगा? पुराना मेथड हमारा क्या? देखिए भाई, पुराना मेथड है हमारा हिट एंड ट्रायल का। ओके, एक्चुअली आई फॉरगॉट टू लीव द पेज। ओके, दैट्स द इशू। ठीक है, चलिए कोई नहीं। हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। कि एक बार थीटा की वैल्यू आपने कितनी रखी, 50 रख के देखी, ठीक है। तो आपने कैलकुलेट किया, फिर कुछ वैल्यू आई, उसको फिर आपने कुछ और वैल्यू, सही नहीं आ रहा है, कुछ और चेक करके देखा, ठीक है ना। तो बाय हिट एंड ट्रायल यू माइट हिट द राइट आंसर, ठीक है ना। बट दैट्स नॉट वेरी गुड ऑप्शन। You have the option in your calculator, you have the option in your calculator to solve the equations, ठीक है, solve the equations, ठीक है। so this can be easily solved in your calculator directly, ठीक है ना। आप अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, मोबाइल में नहीं, एक्चुअल में जो आपका है कैलकुलेटर, इफ यू आर यूजिंग दैट कैलकुलेटर then you can easily solve this equation in that calculator, ठीक है। Right now I'm not going to tell how to use that one, but I am going to write the direct answer. Has anyone solved it? किसी ने सॉल्व किया था? किसी ने सॉल्व किया था? No. So by solving this equation you will get the theta is equal to 80.3 degrees, 80.3 degrees, ठीक है, 80.3 degrees, ठीक। Why are people leaving the class? 80.3 degrees, ठीक है। Now when you have theta, that means you have the equilibrium position, ठीक है। In equation 1 you just substitute the value of theta here, okay, but now in this equation you have to substitute theta in what? Radians, not degrees। इस इक्वेशन में जो थीटा आपका रखा जाएगा वो रेडियन में होगा, नॉट इन डिग्रीज, ठीक है। ये बात आप हमेशा याद रखिए, ठीक है। सो ये तो आपका डिग्रीज में आया, सो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कन्वर्ट इट इनटू डिग्रीज। कितना आएगा भाई? हम्म, 1.40 1 ओके, ठीक है। 1.4 रेडियन आप सीधे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना एक्यूरेट मत जाइए, ठीक है। रेडियंस, ठीक है, रेडियंस। What, Adnan? What happened? Okay. Now you substitute this value in first equation and you will get what? K कितना था? 250 into R। R कितना है भाई? 3 into थीटा कितना है? 1.4 minus Rx is equal to 0. So you will get
Rx is equal to 250 into 3, 750 into 1.4. 1050. 1050 1050 न्यूटन्स, ठीक है, सॉरी न्यूटन कह रहा हूं मैं, पाउंड्स, सॉरी, कितना, पाउंड्स, ठीक है, पाउंड्स, ठीक, 1050 पाउंड्स, ठीक। नाउ in second equation you already had what, ry is equal to w, ry is equal to w, ठीक है, एंड मेरे ख्याल से ये प्लस था ना, तो ये माइनस आया, मतलब क्या है, आर एक्स जो हमारा लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, आर एक्स जो हमारा वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, नॉट इन द डायरेक्शन दैट वी हैव अज्यूम्ड अर्लियर, ठीक है। तो आर वाई कम्स आउट टू बी हाउ मच, 400 400 पाउंड्स, ठीक है, ठीक। सो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ खास नहीं था, बस आपको ये पता होना चाहिए था क्या, कि स्प्रिंग की वजह से फोर्स कितना लगता है ना, एंड यू मस्ट नो हाउ टू सॉल्व सच काइंड ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, यूजिंग कैलकुलेटर्स, ठीक है। सो right now I do not have the scientific calculator with me, otherwise I would have shown you how to solve this equation, okay, so maybe sometimes I will explain you, check, okay। इस प्रॉब्लम में किसी को कोई परेशानी आ रही हो, जहां कहीं कुछ ऐसी दिक्कत आ रही हो तो बताएं भाई, पूछ सकते हैं आप लोग, बताएं भाई, आमिरा, अस्मा, अल्फिया, हिना, मुबशिरा, मुगीरा, नो इश्यूज, मुबशिरा, मुगीरा, आयशा, हर्षिता, तूबा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अबू सुफियान, नो इश्यूज, ओके, अबू सुफियान, नो सर। अफान, नो, ओके, आई होप, ठीक है, फिर अगर किसी को कोई इश्यू हो तो प्लीज रेज योर हैंड और जस्ट टाइप इट इन द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो, and if no issue I will proceed to the why he has, why people, okay, network issue, चलिए खैर कोई नहीं, ठीक है, अगर कोई इशू नहीं है तो यू ऑल राइट इट डाउन द सॉल्यूशन, यू राइट इट डाउन दिस, यस सुप्रियो पॉल, बताएं क्या हुआ, व्हाट, थीटा की वैल्यू कैसे आई, अच्छा, यही तो आपको बताया मैंने कि ये जो फाइनल इक्वेशन जब आपने मोमेंट बैलेंस किया, ठीक है, ओके, राइट नाउ आई एम नॉट हैविंग एनी कैलकुलेटर, कैसे निकाले साइंटिफिक कैलकुलेटर से, ओके, एक्चुअली राइट नाउ आई डू नॉट हैव द कैलकुलेटर विद मी, साइंटिफिक कैलकुलेटर, otherwise I would have shown you to how to solve the equation, okay, and it's very simple, you can google it or you can watch it on YouTube की scientific calculator का इस्तेमाल करते हुए हम क्या नाम है, इक्वेशंस कैसे सॉल्व करें, ठीक है, इक्वेशंस कैसे सॉल्व करें, ठीक, सो ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस एनीथिंग एल्स, हैज एवरीवन नोटेड डाउन, आप लोगों ने ये सोल्यूशन नोट कर लिया, ठीक है, सो आई एम प्रोसीडिंग फर्दर, ठीक, आइए भाई, द प्रॉब्लम नंबर 3, ओके, read it and try to solve it by yourself, or if you face any problem tell me कि कैसे solve करें, first of all read it, इसमें तो 2 लाइनें लिखी हुई हैं, for the given beam and loading shown determine the reaction at a, sorry, excuse me, so determine the reaction at A and tension in the cable BC, okay, so it is very simple problem, it is very simple problem and you all can solve it, I hope, so try to solve it by yourself, I give you
5 मिनट्स, 5 मिनट्स लेट्स से, चलिए हाँ 5 मिनट्स, 5 मिनट्स से ज्यादा का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई विल आस्क इट एट 35, ठीक है। अभी 10:28 हो रहा है, आई विल स्टार्ट इट एट 10:35 एंड till then you all try to solve this problem. Okay, try to solve this problem. Yes, Supriyo, what's the issue? बताएं भाई, क्या हुआ?
नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ओके सो ठीक है भाई। किसी का आंसर आया भाई अभी? हैज एनीवन सॉल्व्ड इट? सर टेंशन 140 आ रहा है। टेंशन 140 आ रहा है आपका? ओके टेंशन मेरा सर 140। 145 आ रहा है और ये वो नॉर्मल मतलब उसका 105 शायद, कंफर्म नहीं, गलती हो सकती अच्छा मुबशिरा सर क्या निकाला है सर आपने सर ये? सर रिएक्शन 225 आ रहा है, 225। और 225 आ रहा है। और टेंशन 140। अच्छा 140 ओके। यस नईम अशर व्हाट्स द इशू? मुबशिरा आपने क्या निकाला ये 245? रिएक्शन ए सर। रिएक्शन रिएक्शन एट ए। ए ओके यस। 245 आया। ओके ओके ठीक है। एनीवन एल्स? नो चलिए भाई कोई बात नहीं। आई कांट टेल यू राइट नाउ कि व्हाट्स द एग्जैक्ट आंसर बिकॉज आई डू नॉट हैव द सॉल्यूशन येट। Okay, so let's solve it and then we will try to find what's the correct solution. Okay, so okay, Rehan 140, 140, 140. Okay, very good. चलिए भाई तो स्टार्ट कहां से करेंगे ये बताइए। इस प्रॉब्लम को स्टार्ट कहां से करेंगे? इस प्रॉब्लम का पहले समीशन हम वाई समीशन पहले एफ वाई इक्वल टू 0। फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए भाई। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बीम। ठीक है ठीक। इस बीम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले तो। ठीक व्हाट आर द फोर्सेस? 6 8 एंड 8 एंड 6। ओके ठीक है तो ये okay we have some forces, let's say ये फोर्सेस तो लग रहे हैं भाई कितने कितने? 15 पाउंड ठीक है, 20 पाउंड एंड 35 पाउंड ठीक है। देन अगेन ये 20 पाउंड एंड 15 सॉरी 15 पाउंड ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट वी आर हैविंग इज कुछ चीजें और लग रही हैं जैसे कुछ एक तो यहां पर एक रिएक्शन लगेगा ठीक है। हम इसे पिन जॉइंट मान के चलते हैं तो ये हो गया आर वाई एंड दिस इज आर एक्स ठीक है। आर एक्स ठीक। और ये जो पॉइंट बी है ये हमारा पॉइंट ए है ठीक है। पॉइंट बी पे हमारा एक टेंशन फोर्स लग रहा है। टेंशन फोर्स लग रहा है वो किसके अलोंग लगेगा? अलोंग बीसी। अलोंग बीसी ठीक है
along BC, ठीक है, and this is, let's say this is tension T, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस बीम पे और कुछ नहीं लग रहा है, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। एंड वी हैव द डिस्टेंसेस, वी हैव द डिस्टेंसेस, डिस्टेंसेस हम लोग ले लेते हैं भाई, कितनी कितनी डिस्टेंस है। दिस इज 6 इंचेस, दिस इज 8 इंचेस, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट 8 इंचेस, एंड अगेन दिस इज 6 इंचेस, ठीक है। हाँ, ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है भाई, ठीक है। अब फ्री बॉडी डायग्राम जब बन गया तो बस अब कुछ करना बचा ही नहीं रह गया भाई। क्या करना है, यू यूज इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ठीक है। क्या है भाई, समेशन एफ एक्स। यस असर अयान, यू रेज्ड योर हैंड, व्हाट्स द इशू। सर RX को बैलेंस करने के लिए कोई और हॉरिजॉन्टल फोर्स तो है ही नहीं। अभी रुकिए तो सही, इसीलिए तो अभी कर रहे हैं, रुकिए रुकिए, अभी देखते हैं क्या होता है। हाँ सर, रिएक्शन 245 है, 225 नहीं है। ओके, हाँ क्या चल रहा है, क्लास चल रही है, एक मिनट। अभी देखते हैं इसे, ठीक है। सुनिए अतर भाई, कब तक, हाँ 5 है अभी, हाँ कितनी देर बाद नहीं, 10 मिनट लगे। 10 मिनट, ठीक है ठीक है, तब तक क्लास भी खत्म हो गई, ठीक ठीक। मेरी चाय जो है ना, अरे रिकॉर्डिंग पे लगा है भाई। एक मिनट, वेट अ मिनट। ओके सॉरी, ओके मिनहाज आपका बहुत अलग आंसर आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं भाई। तो पहले हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं, तो सिंपल सी बात है, समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। सो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेज हैं भाई, देयर इज ओनली वन फोर्स, दैट इज आर एक्स, ठीक है। और हमारा साइन कन्वेंशन यही रहेगा, क्या, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एंड इस डायरेक्शन में निगेटिव, सॉरी इस डायरेक्शन में निगेटिव, इस डायरेक्शन में निगेटिव, और इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, negative and negative, ठीक है, remember। So we have only one force in the x direction, that is Rx, ठीक है, and it is equal to 0, that means Rx हमारा 0 हो गया, ठीक है, इससे हमें कोई लेना नहीं, ठीक। तो डायरेक्टली ये तो Rx 0 हो गया, ठीक। डायरेक्ट रिएक्शन नहीं आएगा पहले, क्या है, ओके डायरेक्ट रिएक्शन नहीं आएगा, ये डायरेक्ट रिएक्शन का मतलब समझ में नहीं आया। मतलब सर पहले टेंशन आएगा, वो रिएक्शन वो लोग का कैसे 245 पहले से आ गया था, पहले टेंशन 140 आएगा, उसके बाद ही रिएक्शन की रिएक्शन वैल्यू आएगी। ओके यस यस यस, डेफिनेटली यू आर करेक्ट, यस कोई दिक्कत नहीं है, आप उसकी टेंशन क्यों ले रहे हैं, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, अभी सॉल्व करते हैं ना उसको, अभी पता लग जाएगा, ठीक है। डोंट टेक इट टू सीरियस, ओके, परेशान ना हो, अभी कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू दी बैलेंसिंग ऑफ द फोर्स इन दी वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन क्या हो गया भाई, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमारे कार्टेशियन सिस्टम के अकॉर्डिंग अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स नेगेटिव, तो ये कितने सारे फोर्सेस डाउनवर्ड्स लग रहे हैं एक्सेप्ट आर वाई। तो आर वाई को हमने लिख दिया भाई, आर वाई पॉजिटिव -15, ठीक है, -20 -35 -20, ठीक है, -15 -t इज इक्वल टू 0। कितना है भाई, आर वाई 15 50 70 प्लस 20 90 एंड 105, ठीक है। तो यही इक्वेशन आ रही है आपकी,
इस इक्वेशन से आपको क्या मिला? ऑल दीज समेशंस आर, ठीक है, ओके ओके, ऑल दीज समेशंस आर, यहां तक आपको सही आ रहा है? यस और नो? एवरीवन, ये समेशन सबका सही आ रहा है? 15, Yes, sir. ये कितना हो गया? Yes, sir. 35 70 70 प्लस 20 90 90 प्लस 15 105, ठीक है। ओके, नाउ बात सही है कि भाई डायरेक्ट आर वाई या टी नहीं आ सकता, ठीक है। अब क्या करना है? मोमेंट बैलेंस करना है, मोमेंट बैलेंस करना है। नाउ यू हैव टू बैलेंस द मोमेंट। तो मोमेंट किसके अबाउट बैलेंस किया जाए? जो उसकी बेहतर है, ठीक है। देखिए अदनान, अब यहां पर आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अब आपके ऊपर है, अगर आप आर वाई के पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लेते हैं, ठीक है ना, तो पहले आपका टी आएगा, ठीक है। और हो सकता है अगर आपने पॉइंट बी के अबाउट मोमेंट ले लिया, ठीक है ना, पॉइंट बी के अबाउट मोमेंट ले लिया, ठीक है, तो टी की वजह से मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। तो टी इक्वेशन में नहीं आएगा, ठीक है, ठीक। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने मोमेंट किसके अबाउट लिया है, ठीक है। आपने ए के अबाउट लिया है तो इस वजह से आपका टी पहले आया है, ठीक है। और Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्लियर। सो हम भी ए के अबाउट ही लेते हैं, ठीक, तो पहले टी निकाल लेते हैं। सो अब देखिए, ये जितने अगर ए के अबाउट ले रहे हैं आप, तो जितने भी फोर्सेस लेफ्ट साइड में हैं, लेफ्ट साइड में जितने भी फोर्सेस हैं, वो क्या करेंगे? इसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेंगे, और जितने भी फोर्सेस जो हैं राइट साइड में, वो इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेंगे, ठीक। और पर डिस्टेंसेस आपको पता है हर फोर्स की, ठीक है। सो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, वी हैव, क्या हो जाएगा भाई? कौन है भाई? मलिक फैसल इतनी देर से आ रहे हैं तो ठीक है। तो 15, ठीक है, तो काउंटर क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, CCW पॉजिटिव एंड CW नेगेटिव, ठीक है, CW नेगेटिव, ठीक। नाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो 15 परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? 8 प्लस 6, 8 प्लस 8 कितना हो गया? 16 प्लस 6 22, 15 इंटू 22 प्लस 20 इंटू 16 प्लस 35 इंटू 8, ठीक है। 20 की वजह से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि 20 इंटू 0 और आर वाई इंटू 0 0, ठीक है। माइनस 15 इंटू 6 माइनस t इंटू 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यू सॉल्व दिस एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर, और t की वैल्यू क्या आ रही है? वन 145 शायद। नहीं, सिर्फ 140 आई मेरी। Yes, when you solve this you will get t is equal 140 आएगा to सर। 140 pounds, ठीक है, 140 pounds, ठीक। मेरा साला नाउ जब आपका ये आ गया तो बस भाई कुछ बचा ही नहीं आपका, अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या? आर वाई माइनस टी इज इक्वल टू 105, नाउ आर वाई माइनस 140 is equal to 105, so you get ry is equal to 245, ठीक है, 245 pounds।
ठीक, ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। ओके, वेरी गुड। ठीक है भाई, अगर यहाँ तक किसी को अगर कोई परेशानी आ रही हो तो प्लीज टेल मी एंड आस्क वेयर यू गाइस फेसिंग द प्रॉब्लम। या कोई ऐसा फीडबैक देना चाहते हो कि मतलब टीचिंग में कोई दिक्कत हो रही हो अपार्ट फ्रॉम नेटवर्क इशू, दैट इज ऑन योर साइड, ठीक है ना? कि ये मत बोलिएगा कि नेटवर्क इशू हो रहा है तो उसका जिम्मेदारी तो मैं नहीं ले सकता, ठीक है? ठीक है, ऐसी चीजें पूछिए जो मतलब जो मेरे उसमें है, बस में, ठीक है? किसका माइक ऑन है भाई? नाज़रीन, चार्जिंग खत्म हो जाती है, ये भी आप खुद कर सकते हैं भाई, चार्जिंग खत्म हो जाती है। वेरी गुड, तो आप एक पावर बैंक ले लें, ठीक है? ओके, so I hope these problems are very easy. So do one thing, try to solve this problem by yourself. Take the snap, or if you want to write it down, you can write it down. And there is one more problem. You have to do that also. It is interesting, really. Okay. खैर, ये तो बाद में पता चलेगा हाउ मच यू हैव एंजॉयड इट, ठीक है, एग्जाम में, ठीक? सो नोट डाउन दिस प्रॉब्लम एंड टेल मी, वी हैव वन मोर प्रॉब्लम, वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस राइट नाउ, नोट दिस वन ऑल्सो। ओके, ठीक है, आप ले लीजिए भाई, लेकिन आपका इसको रिकॉर्ड में रखिएगा, मतलब ऐसा ना हो कि स्क्रीनशॉट रख के ले करके सिर्फ मोबाइल फोन में पड़ा रहे। यू हैव टू सॉल्व इट, ओके? ट्राई टू सॉल्व दिस, ओके? ऑल ऑफ यू हैव यू नोटेड डाउन? ठीक है, ओके, वेरी गुड। नाउ ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है? इफ यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, यू ऑल कैन लीव नाउ, ठीक है? You all can leave now.